हिंदुस्तान में पहला एनकाउंटर 11 जनवरी 1982 को मुंबई के वडाला कॉलेज में हुआ था, जब मुंबई पुलिस की एक स्पेशल टीम ने गैंगस्टर मनिया सुरवे को 6 गोलियां मारी थी। आजाद हिंदुस्तान का यह पहला एनकाउंटर था जो विवादों से घिर गया था। मगर इस देश में जो एनकाउंटर सबसे ज्यादा चर्चित हुआ वह उसी यूपी में हुआ था, जहां आजकल मुठभेड़ की झड़ी लगी हुई है। एनकाउंटर यानी मुठभेड़ शब्द का इस्तेमाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 20वीं सदी में शुरू हुआ। एनकाउंटर का सीधा साधा मतलब होता है बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। हालांकि बहुत से लोग एनकाउंटर को सरकारी कत्ल भी कहते हैं। साल भर में 1800 से ज्यादा मुठभेड़ और 50 अपराधियों की मौत, 500 से ज्यादा अपराधी घायल, ये तो है यूपी पुलिस में मुठभेड़ की ताजा तरीन तस्वीरें। मगर यूपी पुलिस 90 के दशक के उस एनकाउंटर को आज भी नहीं भूल पाई, जो बिना शक यूपी पुलिस के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर साबित हुआ। एनकाउंटर कुख्यात गैंगस्टर शिव प्रकाश शुक्ला का, जो 90 के दशक में यूपी में आतंक का सबसे बड़ा नाम था और जिसके लिए यूपी पुलिस को खास तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी थी। श्री प्रकाश शुक्ला का शूटआउट 23 सितंबर 1998 को दिल्ली के करीब गाजियाबाद में हुआ था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध डॉन शिव प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल के शिक्षक थे। वह अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजाने वाले राकेश तिवारी नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 20 साल के युवक श्री प्रकाश के जीवन का यह पहला जुर्म था। इसके बाद उसने पलटकर पीछे नहीं देखा और जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। पहले अपराध के बाद बैंकॉक भाग गया था श्री प्रकाश शुक्ला। अपने गांव के राकेश की हत्या करने के बाद पुलिस शुक्ला की तलाश जोर शोर से कर रही थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए श्री प्रकाश ने देश छोड़ना ही बेहतर समझा और वह किसी तरह से भागकर बैंकॉक चला गया। वह काफी दिनों तक वहां रहा, लेकिन जब वह लौट कर आया तो उसने अपराध की दुनिया में अपना ठिकाना बनाने की पूरी कोशिश की और ठिकाना बना भी लिया। बैंकॉक से लौटने के बाद सूरजभान सिंह के गैंग में शामिल हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला हत्या के मामले में वांछित था और पुलिस यहां उसकी तलाश कर रही थी कि पैसे लेकर वह कहीं से भी आ सकता है। वह बैंकॉक में घूम रहा था और आर्थिक तंगी में फंस गया था। देखते देखते वह ज्यादा दिन तक वहां नहीं रह सका और वह लौटकर भारत आ गया। आने के बाद उसने मोकामा बिहार का रुख किया और सूबे के सूरजभान सिंह के गैंग में शामिल हो गया। शाही की हत्या में उछला बाहुबली का नाम। श्री प्रकाश शुक्ला जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था। इसी दौरान उसने 1997 में राजनेता और कुख्यात अपराधी वीरेंद्र शाही की लखनऊ में हत्या कर दी। माना जाता है कि शाही के विरोधी हरिशंकर तिवारी के इशारे पर सब कुछ हुआ था। यह चिल्लूपार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। इसके बाद एक एक करके न जाने कितनी हत्याएं, अपहरण, अवैध वसूली और धमकी के मामले श्री प्रकाश शुक्ला के नाम लिखे जाने लगे और उत्तर प्रदेश के कई थानों में लिखे जाने लगे। लखनऊ के दिलीप होटल में गोलीबारी का पूरा घटनाक्रम चर्चा में रहा। होटल का कमरा नंबर 206 में कमरे में 4 लोग ठहरे हुए थे, चाय नाश्ता कर रहे थे कि होटल के नीचे 2 लोग कार से उतरते हैं। उनके हाथ में AK-47 होती है और ये दोनों धड़धड़ाते हुए होटल की सीढ़ियां चढ़ते हैं और एक शख्स कमरे के दरवाजे को जोर से लात मारता है और दरवाजा खुलते ही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कमरे में बैठे 4 लोगों में 3 लोग बेड के नीचे छुप जाते हैं, जबकि एक की मौत मौके पर हो जाती है। जाते जाते गोली मारने वाला शख्स बोलता है कि जान बचानी है तो भाग लो, जो भी मेरे यहां टेंडर डालने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। दरअसल वो श्री प्रकाश शुक्ला था जिसने होटल में घुसकर गोरखपुर के 4 ठेकेदारों को गोली मार दी थी।
जिसमें एक की मौत हो जाती है और 3 घायल हो जाते हैं। यह सब काम टेंडर के लिए हो रहा था। अब लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा था श्री प्रकाश शुक्ला। उत्तर प्रदेश के दवा व्यापारी के रस्तोगी कार में बैठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। बताया जाता है कि उनका लड़का ही गाड़ी चला रहा था, तभी पीछे से रस्तोगी की कार को दूसरी कार टक्कर मारती है। व्यापारी का लड़का कुणाल रस्तोगी गुस्से में कार से उतरता है और कुणाल टक्कर मारने वाले पर बरसता हुआ जाके बातचीत करने लगता है। इसके बाद बदमाश कुणाल को दबोच कर कार में बिठा लेते हैं और बेटे को अगवा होता देख के रस्तोगी कार का पीछा करते हैं। रस्तोगी बदमाशों के कार में टक्कर मारते हैं और बदमाश ये देख कार रोक देते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला कार से उतरता है और अपनी AK-47 से के रस्तोगी को गोली मार देता है। लड़के को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और उसके लिए फिरौती में 1 करोड़ रुपए मांगता है। अब श्री प्रकाश शुक्ला ठेके और टेंडर के लिए लगातार हत्याएं कर रहा था। यूपी कोऑपरेटिव के चेयरमैन उपेंद्र विक्रम सिंह अपने ऑफिस से निकल रहे थे और कार की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनके सामने से एक कार आती है और कार रुकती है। कार से AK-47 से लैस बदमाश उतरते हैं और उपेंद्र पर हमला बोल देते हैं। सैकड़ों राउंड फायरिंग होती है। इस वारदात में उपेंद्र की जान चली जाती है। बदमाश अपनी कार छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, शिव प्रकाश शुक्ला था, जो AK-47 से लगातार कत्ल कर रहा था, वो भी रेलवे के ठेके और टेंडर के लिए। अब रेलवे ठेके पर श्री प्रकाश शुक्ला का हो गया था एक छत्र राज। श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस की पहुंच से लगातार बाहर हो रहा था। उसका नाम उससे भी बड़ा बनता जा रहा था। यूपी पुलिस हैरान परेशान थी। नाम पता था लेकिन उसकी कोई तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। कारोबारियों से उगाही, किडनैपिंग, कत्ल, डकैती, पूरब से लेकर पश्चिम तक रेलवे के ठेके पर एक छत्र राज श्री प्रकाश शुक्ला का हो रहा था। बस यही उसका पेशा था और उसके बीच जो भी आया उसने उसे मार दिया। लिहाजा लोग तो पुलिस तक उससे धीरे धीरे डरने लगी थी। शुक्ला को पकड़ने के लिए बनी थी STF। श्री प्रकाश शुक्ला के ताबड़तोड़ अपराध सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। सरकार ने उसके खात्मे का अब मन बना लिया था। लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और ADG की एक बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की योजना तैयार हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राय शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। पुलिस के साथ पहली मुठभेड़। श्री प्रकाश के साथ पुलिस का पहला इनकाउंटर 9 सितंबर 1997 को हुआ। पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश अपने 3 साथियों के साथ सैलून में बाल कटवाने लखनऊ के जनपथ मार्केट में आने वाला था। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी, लेकिन यह ऑपरेशन न सिर्फ फेल हो गया बल्कि पुलिस का एक जवान भी इस दौरान शहीद हो गया। इस इनकाउंटर के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत पूरे यूपी और धीरे धीरे पूरे पूर्वांचल में बढ़ने लगी। बड़ी मशक्कत से पुलिस को श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर मिली। सादी वर्दी में तैनात AK-47 से लैस STF के जवानों ने लखनऊ से गाजियाबाद, गाजियाबाद से बिहार, कलकत्ता, जयपुर तक छापेमारी की। तब जाकर श्री प्रकाश शुक्ला की एक तस्वीर पुलिस के हाथ बड़ी मुश्किल से लगी। इधर STF श्री प्रकाश की खाक छान रही थी और उधर श्री प्रकाश शुक्ला अपने करियर की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम देने यूपी से निकल पड़ा था पटना के लिए। पटना में किया था मंत्री का मर्डर। श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी। मंत्री की हत्या उस वक्त की गई जब उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। वो अपनी लाल बत्ती की कार से उतर ही रहे थे
कि AK-47 से लैस 4 बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और वहां से फरार हो गए। यूपी के मुख्यमंत्री की 6 करोड़ में ली सुपारी। इस कत्ल के साथ ही श्री प्रकाश ने साफ कर दिया था कि अब पूरब से पश्चिम तक रेलवे के ठेकों पर उसी का एक छत्र राज है। बिहार के मंत्री के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि तभी यूपी पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर जैसे ही एसटीएफ को मिली, उन पर बम गिरने जैसा यह खबर था। पहली बार पुलिस ने किया मोबाइल सर्विलांस का इस्तेमाल। इस खबर के बाद एसटीएफ हरकत में आई और उसने तय कर लिया कि अब किसी भी हालात में श्री प्रकाश शुक्ला का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। एसटीएफ को पता चला कि श्री प्रकाश दिल्ली में अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात करता है। एसटीएफ ने उसके मोबाइल का सर्विलांस शुरू कर दिया, लेकिन श्री प्रकाश को शक हो गया कि उसने मोबाइल की जगह अब पीसीओ से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड के नंबर को भी सर्विलांस पर डाल रखा है। सर्विलांस से पता चला कि जिस पीसीओ से श्री प्रकाश शुक्ला कॉल कर रहा है वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में है। खबर मिलते ही यूपी एसटीएफ की टीम फौरन लोकेशन की तरफ रवाना हो जाती है। कैसे हुआ इनकाउंटर? 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिलती है कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा इनक्लेव पार करती है, अरुण कुमार सहित एसटीएफ की टीम उसका पीछा शुरू कर देते हैं। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ कि एसटीएफ की टीम उसका पीछा कर रही है। उसकी कार जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल होती है, मौका मिलते ही एसटीएफ की टीम ने अचानक श्री प्रकाश की कार को ओवरटेक करते हैं और उसका रास्ता रोक देते हैं। पुलिस ने पहले श्री प्रकाश को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और अपने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा जाता है और इस तरह से यूपी के सबसे बड़े डॉन की कहानी खत्म होती है। ऐसा बताते हैं कि कई नेताओं और पुलिस वालों से थी उसकी गहरी साठगांठ। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद एसटीएफ को जांच से पता चला कि कई नेताओं और पुलिस के आला अधिकारियों से श्री प्रकाश शुक्ला की दोस्ती गहरी थी। कई पुलिस वाले उसके लिए खबरी का काम भी करते थे, जिसके एवज में उन्हें श्री प्रकाश से शुक्ला से खूब सारे पैसे भी मिलते थे। कई नेता और मंत्री भी उसके सहयोगी रहे थे। यूपी के एक मंत्री का नाम तो उसके साथ कई बार जोड़ा गया था। वह तत्कालीन मंत्री अब जेल में बंद हैं। इस मामले में कई अधिकारियों और नेताओं की खुफिया जांच पड़ताल भी की गई थी। पुलिस ने खर्चे थे करीब 1 करोड़ रुपए। माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला अपने पास हर वक्त AK-47 रखा करता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक श्री प्रकाश के खात्मे के लिए पुलिस ने जो अभियान चलाया उस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह अपने आप में इस तरह का पहला मामला था जब पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की हो। उस वक्त सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाना भी काफी महंगा माना जाता था। इसे अभी तक का सबसे खर्चीला पुलिस मिशन कहा जाता है। आप ये वीडियो हमारे YouTube पर चैनल पर देख रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, अपने शुभचिंतकों और अपने साथियों के साथ शेयर करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।